हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावन मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तूने मुझे संभाल कर रखा। परमेश्वर हर बीमारी से बचा कर रखा। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदावन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आता हूँ तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए तेरी हजूरी में प्रवेश करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। रे बाबा 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 रे बेंदे में यारबा खंदलबा। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। खुदावन तेरी तारीफ हो। हालेलुया, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। आए परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में, आपको ब्लेस करेगा, आपके बंद रास्तों को खोलेगा यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू महान परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी शर्मिंदगियों को ख़त्म करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। री बाबा बाबा बारे बेंदे में यारबा खंदलबा रबा शखंद नखा रोखोंद नखोले बेंदे में यारबा संदलबा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो तालियों के साथ जोर से। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, आपको हर बीमारी से बचा के रखा है, हर कमी घटी से बचा के रखा है। उसके नाम की तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर, इस पवित्र हजूरी के लिए, इस प्रार्थना के लिए तेरी तारीफ हो परमेश्वर। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया। आज आप बड़े छुटकारे को देखने वाले हो यीशु के नाम में, बड़ी बड़ी आशियों को देखने वाले हो। खुदाबंद आपकी जिंदगी में आए बड़े बड़े काम करने वाला है। आज आपको चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपके शरीर चंगे होंगे यीशु के नाम में। आपको बीमारियां छोड़ के जाने वाली है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मेरा ये विश्वास है आज जब आप इस प्रार्थना को सुनोगे, इस वचन को सुनोगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु के नाम में। खुदाबंद आपको बदल देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पता मैंने आपसे प्रार्थना क्यों करवाई कि परमेश्वर में हर सिचुएशन में, हर समय में, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, मैं तेरे साथ वफादार रहूं। मैंने कितने ऐसे क्रिश्चियंस लोग देखे हैं जो चंगियाई जब मिलती है तो वो वफादार रहते हैं, जब आशीष मिलती है वो वफादार रहते हैं। सबसे ज़्यादा आत्मिक लोग वही लगते हैं। जब उनको आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, चंगियाई मिलती है, तो सबसे स्पिरिचुअल आत्मिक लोग वही लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि वही धर्मी है, शायद हम पापी हैं, केवल वही धर्मी है, ऐसा लगता है।
लेकिन जब थोड़ी सी मुसीबत उनके जीवन में आती है तब आप उनको देखना वो कैसे मुकरते हैं परमेश्वर से। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आशीष के समय वो बहुत गुणगान गाते हैं परमेश्वर का कि तू ही मेरा सब कुछ है। इतने गीत, इतनी वर्शिप करते हैं ना, मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, यही लोग धर्मी हैं, केवल परमेश्वर इनसे प्रेम करता है। लेकिन जब मुसीबत आती है उनकी जिंदगी में तो वो दूसरे देवताओं की ओर भागते हैं, बाबाओं के पास भागते हैं। मैंने सच में ऐसे देखे हैं जो टॉप के क्रिश्चियंस लगते हैं, आत्मिक लगते हैं, जब उनके पास आशीष होती है, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत जब आती है, शैतान उन्हें थोड़ा सा छूता है, वो बाबाओं के पास भागते हैं। कौन परमेश्वर, वो जानते ही नहीं क्या है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर। भूल जाते वो यीशु मसीह को, भूल जाते वो चर्च जाना। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना करवाई कि परमेश्वर मुझे वफादार रहने की ग्रेस दे, कि मैं हर सिचुएशन में तेरे साथ वफादार रहूं। सबसे बड़ी बात आशीष लेना नहीं है, आशीष हिस्सा है, वो आपको मिल जाएगी। चंगियाई, बरकत, बिजनेस, गाड़ी, ये हिस्सा है, ये आपको मिल जाएगा। उसके वचन में लिखा है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वफादार, विश्वास में बने रहना, चाहे अच्छा समय आए चाहे बुरा समय आए। कितनों को अय्यूब के बारे में मालूम है? कितनों ने पढ़ा है अय्यूब के बारे में? कौन था अय्यूब? वो परमेश्वर का भगत था, वो परमेश्वर का दास था। आपको पता सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स, आशीष उसी के पास थी। लिखा उसके जितना कोई अमीर नहीं था, वो सबसे ज्यादा अमीर था। उसका घर खुशहाल था, वो परमेश्वर की सेवा करते थे, वाइफ अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, सब कुछ टॉप का था। लेकिन शैतान को जेलसी हुई, होती है शैतान को जेलसी। जब परमेश्वर के साथ लोग वफादार रहते हैं ना, तो शैतान चिढ़ता है, जलता है। जब कुछ नहीं कर पाता उनके जीवन में तो शैतान फिर जलता है। वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है फिर जाके कि परमेश्वर इसके जीवन में थोड़ी सी मुसीबत भेज। इमेजिन करो अय्यूब ऐसा बंदा था कि शैतान को परमेश्वर के पास जाना पड़ा, और शैतान ने परमेश्वर कहा कि अय्यूब वफादार इसलिए है तेरे साथ क्योंकि उसके पास आशीष है, छीन के देख उससे, वो तुरंत तेरा इनकार करेगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं परखता हूं। लिखा एक ही दिन में जहां अय्यूब के बच्चे काम कर रहे थे, वो छत गिरी, वहां पे मुसीबत आई, अय्यूब के बच्चे मर गए। उसका बिजनेस, उसका कारोबार एक ही दिन में खत्म हो गया। जस्ट वन डे, एक ही दिन में। और अय्यूब कुछ नहीं बोला। आपको मालूम है अय्यूब की वाइफ ने अय्यूब को क्या कहा था? अब तो परमेश्वर को छोड़ दे। और आगे से अय्यूब ने क्या रिप्लाई दिया? कहता जिस परमेश्वर ने दिया उसी ने लिया, उसी का धन्यवाद हो। क्या आप में इतनी हिम्मत है बोलने की? आशीष के समय नहीं, जब मुसीबत आए। आज अगर आपने क्रिश्चियंस को परखना है जो टॉप के स्पिरिचुअल लगते हैं, तो तब परखना जब उनके घर में किसी की डेथ होती है, तब परखना आप जाके उनको, वो क्या बोलते हैं, उनका मुंह देखना कैसे चलता है कि जब से मैंने तुझे माना है तभी से ये मुसीबतें आ रही हैं। कभी देखना ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं वो। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? जिसने दिया उसी ने लिया, उसी के नाम का धन्यवाद हो। अय्यूब के ऊपर छोटी मुसीबत नहीं आई थी। लिखा उसके बच्चे मर चुके थे, खत्म हो चुके थे, बिजनेस पूरा खत्म हो चुका था, टोटली खत्म, बच्चे खत्म, वाइफ उसके खिलाफ हो गई कि अब तो छोड़ दे परमेश्वर को। तब भी वो बंदा यही बोले कि जिसने दिया उसी का नाम, उसी ने लिया, उसी के नाम का धन्यवाद हो।
और आगे मुसीबत कम नहीं हुई, आगे और बढ़ी। लिखा अय्यूब बीमार हुआ, उसे पूरे शरीर पे फोड़े हुए, कोढ़ मान सकते हो आप, कैंसर मान सकते हो, उसे हुआ। वो तड़फने लगा, पूरे शरीर में खुजली होने लगी। यही नहीं, ऊपर से उसके दोस्त आते हैं और वो उन्हें समझाने के लिए नहीं आते। वो उनको पता क्या बोलते हैं कि शायद तूने कोई पाप किया है, इसलिए तेरे जीवन में कोई मुसीबत आई है। मुझे बताओ, अगर आपके जीवन में मुसीबत आए और आपके दोस्त ऐसे ताने आपको मारे कि तूने कोई पाप किया है, क्या आप परमेश्वर के साथ वफादार रह सकते हो? अगर आप रह सकते हो तो आशीष आपका हिस्सा है। परमेश्वर के दास ने कहा, अपोस्तल अंकुर नरूला जी ने, कि अगर आप परमेश्वर को विश्वास दिला दो कि मैं तुझसे पीछे कभी नहीं हटूंगा, मैं तुझे धोखा कभी नहीं दूंगा, तुरंत आशीष आपके जीवन में आ जाएगी, तुरंत आपका वीज़ा लग जाएगा, अगर आप विश्वास दिला दो परमेश्वर को। लेकिन ये आसान काम नहीं है परमेश्वर को विश्वास दिलाना। हम फीलिंग के हिसाब से चलते हैं। आज हमें अच्छी फीलिंग आ रही है, हमें लगता है हम कभी नहीं मुकरेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब बुखार होता है, एक इंसान को भूल जाता है वो वचन को बोलना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। उसका विश्वास दवाइयों पे जाता है। दवाई खाओ, डॉक्टर परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, लेकिन अपने विश्वास को क्यों कमजोर करना? वचन को बोलो, वचन भी आपकी दवाई है। आमीन। अय्यूब के दोस्तों ने उसे ताने मारे कि कहीं तूने तो नहीं पाप किया। लिखा अय्यूब वफादार रहा, चुप रहा, सहता रहा, और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा को एक दिन खत्म किया। आपको मालूम है, उन्हीं दोस्तों को, मुझे भूल गया कुछ हुआ था, आई थिंक बीमारी, पता नहीं कुछ तो हुआ था, और परमेश्वर ने बोला कि अब अय्यूब आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप चंगे होंगे। अय्यूब ने प्रार्थना की, उसके दोस्त चंगे हुए, दोस्तों ने माफ़ी मांगी और अय्यूब का बिजनेस फिर से शुरू हुआ, उसे फिर से बच्चे मिले। लिखा उसे 2 गुना आशीष मिली। हमेशा याद रखना, जब भी आप मुसीबत में वफादार रहोगे आपको 2 गुना आशीष मिलेगी। आज आपका बिजनेस ठप हो चुका है, डोंट वरी, परमेश्वर के साथ वफादार रहो, उसे मत छोड़ो, जिसने आपको करोड़ों से बढ़कर बिजनेस देना है। आज आप देखो, अमेरिकन लोग, सेलिब्रिटी, एक्टर्स, सिंगर्स, सब प्रभु में अब। क्यों? उन्हें मालूम था, पहले दूर थे लेकिन अब सब प्रभु में। क्यों? उनको मालूम है हमें शांति कोई नहीं दे सकता यीशु मसीह के अलावा। और आप देखो, बिना वो फिल्में बनाए, बिना वो गंदे गाने गाए, आज भी वो सक्सेस हैं। आप देखो जाके, उनकी नेटवर्थ देखो कितनी है आज। जस्टिन बीबर को देखो, जब वो इतने सारे सॉन्ग गाता था, कभी गंदे कभी अच्छे, उसकी कमाई बहुत थी, लेकिन आज वो 3-4 साल बाद एक गाना निकालता है, वो भी अच्छे वाला, और आज उसकी कमाई चेक करो, बड़ी है, क्योंकि वो प्रभु में आ चुका है। अब और एक्टर्स देख लो, जब भी वो अपनी फिल्म लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। क्यों? ऐसे पहले नहीं था, लेकिन आज है। क्यों? लोग परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। और हम जैसे लोग जो आज इंडिया में रहते हैं, क्या करते हैं? अपने आप को घमंडी समझते हैं कि हम क्यों परमेश्वर का नाम लें। अरे जो इतने बड़े सेलिब्रिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो परमेश्वर का नाम लेकर अपना बिजनेस, अपना काम, अपनी मूवीज लॉन्च कर रहे हैं, तो हम क्या चीज हैं? आप बताओ मुझे। हमेशा मुसीबत के टाइम परमेश्वर के साथ वफादार रहो। वो आपको लॉन्च करेगा, एक दिन इस लेवल का लॉन्च करेगा, लोग आपको देखेंगे और आपकी बड़ाई करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके जीवन में कर्जा है, बीमारी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ बने रहो, वफादार रहो, रोए प्रार्थना करो।
ये कुछ दिनों की बात होगी यीशु के नाम में। आपका कर्जा खत्म होगा, बीमारी खत्म होगी, आप सुपर हेल्थी इंसान होंगे यीशु के नाम में। आपकी सेवकाई कम है, डोंट वरी, परमेश्वर में बने रहो, आप बढ़ोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धोखा मत दो परमेश्वर को, बाबाओं के पास मत भागो। आज लोग ऐसा ही करते हैं, चर्च से काम नहीं बना, वो कभी बाबाओं के पास भागते हैं, अपनी चर्चें बदल देते हैं, कभी उस चर्च में कभी उस चर्च में। ऐसे काम कभी नहीं होगा। एक जीवित चर्च के साथ जुड़ो जहां पे परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, और आपको कुछ नहीं करना, बस परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, वचनों को फॉलो करना है, रोज प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है। आपकी लाइफ आने वाले दिनों में सक्सेस होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस फलवंत होगा, आपके फॉरेन जाने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर काम नहीं बना, चलो उस बाबा के पास, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन काम नहीं होता। अगर वही समय आपने परमेश्वर में बिताया होता तो आपने बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ वापस आना था, बड़ी गवाही के साथ। आमीन। वफादार रहो परमेश्वर के साथ, हर सिचुएशन में, हर टाइम, हर समय। मुसीबत है तब भी, आशीष है तब भी। अपना लेवल सेम रखो, मुसीबत के समय भी और आशीष के समय भी। कहीं परमेश्वर को डाउट ना हो, जब आशीष आते तब ये नाचता है, नाच नाच के आराधना करता है, लेकिन जब मुसीबत आती तब हालेलुया हालेलुया सुस्ती डाल लेता है। सेम रखो अपने आप को, मुसीबत आए तब भी नाचो, आराधना करो और प्रार्थना करो। आशीष आए तब नाचो, खुल के नाचो, आराधना करो। जो कोई बोलता है बोलने दो कि ये नाच के वर्शिप करते हैं, ये शैतानी है, भाड़ में जाए ऐसे लोग। ये वही लोग ऐसा बोलते हैं जिनको आशीष का पता ही नहीं क्या होती है। आमीन। तो आप रहोगे वफादार परमेश्वर के साथ। जब भी ऐसा समय आता है तब अय्यूब की किताब पढ़ा करो, आपका विश्वास बढ़ेगा। उस बंदे ने कैसी चीजें सही हैं और परमेश्वर के साथ वफादार। एक शब्द उसने परमेश्वर के खिलाफ नहीं निकाला। हमसे तो फिर भी कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, उस बंदे ने एक शब्द परमेश्वर के खिलाफ नहीं निकाला, एक शब्द भी। इमेजिन करके देखो अय्यूब का विश्वास किस लेवल का होगा। और ये नहीं कि छोटी मोटी मुसीबत आ गई उसके जीवन में। अगर अब वचन को पढ़ो, बिजनेस, बच्चे मर गए, अगर एक मेंबर घर का मर जाए, वो भी पूरी उम्र भोग कर, तब भी लोग इतने चिल्लाते रोते हैं कि तूने हमसे छीन लिया। मैंने ऐसे लोग देखे जो जिनकी उम्र 100 साल हो के जो मरे हैं, उनका परिवार तब भी रोता रहता है, तब भी ताने मारता है परमेश्वर को कि तूने ये हमारे साथ क्या कर दिया, ये वो। अरे अय्यूब को देखो, जिसके बच्चे मर गए, बिजनेस खत्म, उस बंदे ने एक ताना नहीं मारा परमेश्वर को, एक शब्द परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला। उसका इमेजिन करो उसका विश्वास किस लेवल का होगा, उसकी वफादारी किस लेवल की होगी। सोच कर देखो। आज जिनके पास आशीष होती है ना, लोग उन्हें ताने मारते हैं कि ये बंदा बेकार है, आशीषों के पीछे भागता है, ये वो, ये गाड़ियों के पीछे भागता है। आप देखोगे चर्चों की कितनी बुराई करते हैं आज छोटे लेवल के लोग, बड़ी चर्चों की। बस इस चर्च में भीड़ इसलिए इकट्ठी होती है क्योंकि वहाँ पे चंगियाई होती है। अरे वहाँ का वचन सुनकर देखो एक बार, अब दोबारा नहीं सुनोगे, इतना कड़वा वचन होता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ऐसे ही आशीष दे देता है सबको? कलीसिया ऐसे ही बढ़ जाती है? अरे जितना लेवल आपका होगा ना संभालने का, परमेश्वर आपको उतना ही देगा। वो आपकी औकात के हिसाब से ही आपको देता है। तो सोचो क्या लेवल होगा अय्यूब के विश्वास का, उसकी वफादारी का। इतनी मुसीबत आने के बाद उसकी बॉडी पे कोड़ जैसा हुआ, छाले हुए, खुजली करता था वो। क्या हाल हुआ उसका? वफादार रहा परमेश्वर के साथ। क्या पता अय्यूब को यही लगता हो मैं मर जाऊंगा, तब भी वफादार था वो।
और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता। एक बात याद रखना, जो वफादार रहते हैं, चाहे उसे महसूस हो कि परमेश्वर शायद मेरी नहीं सुन रहा, पर याद रखना हर समय परमेश्वर उसको देख रहा है। सिर्फ उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहा, लेकिन वो उसे देख रहा है परमेश्वर। और जब समय आएगा वो इतना ब्लेस करेगा ना उसे, लोग फिर ताने नहीं मारेंगे कि ये बड़ी चर्च है, क्योंकि यहाँ पे लोग चंगियाई के लिए आते हैं। और ऐसे ताने आपको भी पड़ेंगे कि आप 2 नंबर का काम करते हो इसलिए पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपको मालूम होगा कि खुदावन ने आपको ब्लेस किया है। आपकी दुकानें, शॉप्स बड़ी बड़ी होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने मोहल्ले में सबसे बेस्ट घर बनाएंगे, आपका बेस्ट होम होगा प्रभु यीशु के नाम में, अगर आप वफादार रहोगे परमेश्वर के साथ हर सिचुएशन में। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा बच्चे की आशीष के साथ। दूसरों को मत देखो उसके पास है, जब आपके पास आएगा तब वो आपको देखेगा कि इसके पास कैसे आया, ये कहाँ जाता है। आप उसे गवाही देना, मैं चर्च जाता हूँ, यीशु मसीह को मानता हूँ। आमीन। वफादार रहना अपने परमेश्वर के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, वचनों के साथ, उसके लोगों के साथ। आमीन। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। तो इसी वचन को मैं कंटिन्यू करूंगा दोपहर की प्रार्थना में और शाम की प्रार्थना में। और मेरा ये विश्वास है आने वाले दिनों में खुदाबंद आपको ब्लेस करेंगे, ऊंचा करेंगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, इस प्रार्थना को शेयर किया करो, लाइक किया करो, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ आपके लिए और खुदाबंद आपको ब्लेस करते हैं। मैं जानता हूँ, मुझे गवाहियाँ आती हैं, मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, लेकिन इतना समय नहीं होता कि मैं सबकी गवाहियाँ पढ़ूँ या सबकी प्रार्थनाएं देखूँ। लेकिन सीन जरूर करता हूँ मैं, चाहे लेट करता हूँ, और उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ चाहे मैं रिप्लाई नहीं करता। तो आप कभी निराश मत हुआ करो। मैंने चाहे आपको रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पे, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट को मैंने सुना है और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब किया करो, आपने लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है इस वीडियो को। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, इस वचन के लिए धन्यवाद करो खुदाबंद का। वह महान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, वह दयालु परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबा शखंदा लबा ले बेंदने में यारा बखंदा लबा रे बाबा 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 शांदा ले बेंदने में रोखन दोनों को यारा बखंदा लबा रबा 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 शकारा बारे बेंदने में यारा बखंदा ना करो को दोनों को ले बेंदने में यारा बखंदा नमा। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। बीमार अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, शरीर पे हाथ रखो और कहो, मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे कमांड करता हूँ, तुझे आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो, जाओ 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 जाओ। आउट करो बीमारियों को, डांटो बीमारियों को सब जन, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा शखा रे बेंदने में यारा बखंदा लबा री बाबा 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 शांदा ले बेंदने में रोखन दोनों को यारा बखंदा लबा री बाबा बाबा बारे बेंदने में यारा बखंदा नखा रोखन दोनों को ले बेंदने में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। डांटो डांटो बीमारियों को सब जन, कमांड करो बीमारियों को। बोलो, हर तरह की बीमारी छोड़ के चली जाए मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से। हर तरह की बीमारी बोलो, गेट आउट इन जीसस माइट नेम। कमांड करो बीमारियों को, आउट करो बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब शखंदा लबा लेबेंदन में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। हार्ट की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो, अभी बंद नसें खुल जाएं, दबी हुई नसें खुल जाएं।
जहाँ पे भी आपको दर्द है, आपका मांस फटा हुआ है, यीशु के नाम में जुड़ जाए और पेन खत्म हो, दर्द खत्म हो, हर तरह का कैंसर खत्म हो, पत्थरियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए प्रभु यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू एवरी सिक गेट आउट इन जीसस नेम। हर तरह की बीमारी राइट नाउ छोड़ के आपको चली जाए और वो कभी वापस ना आए। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आपका शरीर चंगाई पाए, आपके बिजनेस में आशीष आए, बरकत आए, आपके कारोबार में बरकत आए, आपकी रसोइयों में बरकत आए, आपके खाने में बरकत आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं, बंद कुखें खुल जाएं, आप बच्चे के साथ वापिस आओ, गवाही के साथ वापिस आओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा 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 रे बे 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 सेंदे ले बे रे बे रे बे रे बे रे बे। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर तू मुझे आशीष दे या ना दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे चंगा कर या ना कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे बच्चा दे या ना दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आशीष आपका हिस्सा है, मैं आपको सच में बता रहा हूं। आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हो, बोलो मैं गवाही के साथ वापिस आ रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं। मैं आशीष के साथ, चंगियाई के साथ वापस आ रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं। आशीष आपका हिस्सा है। अपने आप को चेक करो अभी और गवाही दो मुझे। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, चंगे हो जाओ, हर तरह का दर्द खत्म हो जाए आपकी बॉडी से, हर तरह का पेन खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया रबा शखंदलबा। सब जन परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तारीफ करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए उसके नाम को धन्य कहो सब जन। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद यीशु, हालेलुया रबा शखलबा ले बेंदने में तारीफ करो सब जन। और मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।